हाँ जी, कैसे हैं आप? मज़ेदार से यूनिक से रैप लेके आई हूँ जो कि ना आपको ओवन की ज़रूरत पड़ेगी ना यीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टेंट से ये रैप हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो है वो फिलिंग रेडी करनी है। फिलिंग के लिए आप ऑयल ले लेंगे। एक पैन के अंदर आपने 2 टेबलस्पून आपने ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल ऐड करने के बाद आप इसमें 1 कप जो है वो आप बोनलेस चिकन का शामिल कर देंगे। बोनलेस चिकन जो है आप इसमें शामिल करने के बाद फिर गाइस अब आपने जो है इसको अच्छे से जो है वो सौते करना है। चिकन को अच्छे से पकाएँगे, अच्छे से कुक करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए और खूबसूरत सा कलर आ जाए। चिकन को आपने मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है और जी इसके अंदर जो है वो अच्छे से पहले सबसे पहले आप इसको सिंपली जो है वो चिकन को थोड़ा-सा कुक करेंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर जो है ये देख सकते हैं जैसे ही थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होगा यानी आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से जो है वो सौते कर लेना है। जैसे ही आपका चिकन अच्छे से सौते होगा फिर आपने जो है जैसे मैं इसे कलर चेंज होने का वेट करूँगी ताकि अच्छे से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, थोड़ा-सा जो कुक हो जाए तो उसके बाद इसकी सीज़निंग ऐड करेंगे इसके अंदर। तो आपने नमक ले लेना है 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। साथ में आप इसकी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के साथ थोड़ी-सी जो है काली मिर्च जो है ब्लैक पेपर जो है वो भी हाफ़ टी स्पून से कम और इसके साथ ये चिल्ली गार्लिक सॉस है। ये चिल्ली गार्लिक सॉस इसके अंदर अगर नहीं है तो आप चिकन का पाउडर और उसके अलावा जो है आप गार्लिक जो है पेस्ट के बजाय आप जो है गार्लिक पाउडर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? और जी आपने जो है इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी अब आपने इसको अच्छे से थोड़े से 1 से 2 मिनट कुक करना है। ये वाली सॉस ऐड करने के बाद ताकि अच्छे से चिकन जो है वो इसी के अंदर जो है वो बिल्कुल मैंने कवर करके इसको पकाया तकरीबन 1 से 2 मिनट तो ये अच्छे से चिकन जो था वो थोड़ा-सा इसका कलर भी चेंज हो गया और अच्छे से ये कुक हो गया। चलिए जी इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, अच्छे से कुक होने देंगे जब तक कि आपका चिकन अच्छे से डन नहीं हो जाता क्योंकि चिकन जो है उसको अपने पानी में ही ड्राई होने देंगे। अगर आपको लगे कि आपका चिकन जो है वो थोड़ा-सा इसमें कसर है तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब आपने इसके अंदर जैसे ही थोड़ा-सा चिकन डन हुआ आपने इसके अंदर थोड़ी-सी चॉप की हुई प्याज़ एक दरमियाने साइज़ की छोटी-सी प्याज़ ली और उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया तो वो इसके अंदर शामिल कर दी। सब्जियाँ शामिल कर दी हैं, ठीक है? उसके साथ अगली सब्ज़ी जो मैंने इसके अंदर शामिल की है वो है थोड़ी-सी कैप्सिकम। शिमला मिर्च जो थी वो एक छोटा-सा छोटी साइज़ की ली थी और उसको मैंने छोटा-सा चॉप कर लिया, छोटा-छोटा करके चॉप कर लिया, वो भी इसके अंदर शामिल कर दी। दोनों चीज़ें शामिल करके आपने इसको अच्छे से जी सब्जियों को कुक करना है। जब आप सब्जियाँ कुक कर रहे होंगे तो आप मीडियम से थोड़ा-सा हाई फ्लेम कर देंगे ताकि सब्जियाँ जस्ट आपने जो है वो स्टर फ्राई करनी है, ज़्यादा जो है वो इसको पकाना नहीं है। उसके बाद इसके अंदर जी मैंने थोड़ा-सा जो है वो चिली सॉस ऐड किया है। मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप जो है वो सिंपल चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा चिली सॉस इसके अंदर ऐड किया। आप कुछ केचअप भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद इसको अच्छे से सौते करेंगे, अच्छे से डन हो जाएगी, चिकन डन हो चुका है, सब्ज़ियाँ डन हो चुकी थी, आप इसको एक तरफ रख देंगे। आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक बाउल के अंदर आपने ले लेना है थोड़ा-सा जो है वो आपने इस तरह से मैदा ले लेना है। मैदा ले लें, घर का फ़ाइन आटा ले लें, ठीक है? आपने थोड़ा-सा फ़ाइन आटा और उसके साथ मैदा यानी हाफ़ कप ले लेना, ठीक है? उसके बाद दोनों क्वांटिटी आपने सेम रखनी है, छान लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जो है शामिल कीजिएगा नमक को इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा यानी आपने 1 कप मेजरिंग के हिसाब से मेजरिंग कप के हिसाब से 250 ग्राम आपने जो है वो आटा लेना है यानी आधा-आधा कर लीजिएगा। आधा जो है वो आपके पास आधा कप जो है वो घर का फ़ाइन आटा और साथ में आधा कप आपने मैदा लेकर दोनों की सेम क्वांटिटी लेकर फिर उसके बाद आपने जो है नमक शामिल करके इसको थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएँगे और इसको जी आपने गूँदना है, ठीक है जी? और इसकी बहुत सॉफ्ट सी आपने जो है वो डो बनानी है, जितनी सॉफ्ट डो बनेगी उतना अच्छे आपका ये रैप बनेगा, ठीक है? आपने सिंपली नमक डाल के इसको गूँद लेना है और चाहें तो इसके अंदर जो है अगर आपको मज़ीद का लगता है यानी फ्लेवर अच्छा लगता है, तो आप इसके अंदर ज़ीरा भी डाल सकते हैं। सफ़ेद वाला ज़ीरा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दीजिएगा, छोटा वाला बता रही हूँ चम्मच जो होता है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से गूँध लेना है, अच्छी सी इसकी सॉफ्ट सी डो गूँध लेंगे और इतनी आपने डो रखनी है इसकी सख्त इतनी होनी चाहिए, यानी इसकी डो सॉफ्ट गूँधेंगे इतना बिल्कुल पानी की तरह नहीं होनी चाहिए डो आपकी इस तरह से सॉफ्ट सी डो होगी। इसके ऊपर थोड़ा-सा आप जो है वो ऑयल लगाकर फिर आपने जी इसको जी अच्छे से इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टीस्पून ऑयल लगाएँगे और इसके बाद इसको जी आपने कवर करके एक तरफ रख देना है, जब तक रेस्ट पे रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए आटा। उसके बाद जी अब आपने डस्ट करना है, आपने काउंटर पे डस्ट कीजिएगा। आपने उसके बाद जी इसको डिवाइड कर लेना है, 2 पेड़ों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया था, ठीक है? 1 कप से अच्छे से बन जाएँगे रैप।
जी, पेड़ों में डिवाइड करने के बाद फिर जी इस तरह से मैंने इसको आटे को डिवाइड करने के बाद फिर इसको जी पेड़े बनाऊँगी मैं इसके। पेड़े आप जो इस तरह से सेट कर लीजिएगा, इसके राउंड शेप में इसको रफ सा इस तरह से राउंड शेप दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे को भी इसी तरह से देकर तो इस तरह से रख दीजिएगा। फिर जी अब आपने जो है एक को बेलना है, ठीक है। अच्छे से बेलने की मदद से आप इसको बेल लेंगे। इसकी जो है बिल्कुल बारीक से बेलेंगे, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल जैसे रुमाली रोटी होती है ना, वैसे बिल्कुल बारीक आपने इसको बेल लेना है। बिल्कुल पतली सी आपने इसकी जो है वो इस तरह से पेड़ा जो है वो उसको बेलते हुए आपने बिल्कुल बारीक सी रोटी बेल लेनी है, जैसे रोटी नॉर्मली बेली जाती है उसी तरह से आपने इसको बेल लेना है। बिल्कुल बारीक सा होना चाहिए, बारीक सी आपने इस तरह से बेल लेने के बाद फिर आपने इसको लेना है जी गाइस। देख सकते हैं इतनी बारीक है। अभी इसको मैं मज़ीद जो है और बेलूँगी, ठीक है। इसी तरह से आपने सारी की सारी जितनी भी थी वो सारी बेल लेनी है और उसके बाद बेल लेने के बाद फिर आपने जी गाइस इस तरह से बेलते हुए फिर जी इसको आपने एक तरफ रख लेना है, ठीक है जी। बिल्कुल जिस शेप में आप देना चाहें दे सकते हैं, दे सकते हैं। मैंने उसके बाद एक जी मैंने ऑयल थोड़ा सा डालकर थोड़ा सा यानी ग्रीस किया था पैन को और उसके अंदर आपने इसको डाल देना है, ठीक है। डाल लेने के बाद फिर इस तरह से आप इसको डाल देंगे इसके पैन के अंदर डाल के पहले से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ऑयल, यानी ऑयल डाल के आपने थोड़ा सा पैन गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद इसके जो है वो आप इसको रैप को अंदर फिर इसके ऊपर जो है अच्छे से फैला दीजिएगा और उसके बाद जी आपने एक तरफ से सेकी जाए तो अच्छे से इसको सेकना है आपने। एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से फिर इसको जो है वो टर्न करेंगे जी। एक तरफ से सेकी जा चुकी थी, आप देख सकते हैं। अब इसकी साइड टर्न कर दी, इसी तरह से आपने दोनों साइडों से सेक लेना है इसको अच्छे से। इसके जो रैप इसी तरह से सेकते जाएंगे और 1 से 2 मिनट में आपकी अच्छे से रैप रेडी हो जाएंगी। तो इंस्टेंट घर में आप जो है इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, जितने जितने टाइम के लिए चाहें इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। यानी इसे ठंडा कीजिएगा, ठंडा करने के बाद फिर आप इसे जो है वो ऊपर नीचे जो है तय लगा दीजिएगा, इसके ऊपर शीट्स रख के और इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिएगा। चलें जी, हमारे रैप तैयार हो चुके थे, मैंने इसको उतार लिया था। सॉस बनाने के लिए आपने 2 टेबलस्पून आपने मायोनीज़ लेना है, उसके साथ आपने 1 टीस्पून आपने जो है वो इसके साथ ऐड करना है। ये आपने ले लेनी बारबेक्यू सॉस, ठीक है। बारबेक्यू सॉस और साथ 2 टेबलस्पून जो थी वो आपने मायोनीज़ लेकर एक अच्छी सी सॉस बारबेक्यू सॉस रेडी कर लेनी है। ये बारबेक्यू सॉस जो है वो इसकी फिलिंग जब होगी तो इसके ड्रेसिंग के लिए जाएगी, यानी आपने जो रैप है उसकी ड्रेसिंग के लिए आपने इसको यूज़ करना है। तो आपने ये सॉस रेडी कर लेनी है। मायोनीज़ की क्वांटिटी दोबारा बता देती हूँ, आपने 2 टेबलस्पून आपने मायोनीज़ ली थी और उसके साथ जो है वो 1 टीस्पून आपने बारबेक्यू सॉस ली। सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें जाएँगी और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और अच्छी सी बारबेक्यू सॉस इंस्टेंट घर में रेडी है। उसके बाद ये दे सकते हैं मैंने आपके सामने जो पैन पे अच्छे से सेके थे रैप्स को वो बना ली थी, उसको ठंडा कर लिया था। इसको क्योंकि दोबारा आपने इसको फिर आप थोड़ा-सा करेंगे तो इसलिए आप इसको इस तरह से मैंने आपको बताया कि इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने चिकन की फिलिंग रखनी है इस पे। चिकन की फिलिंग रखेंगे जो आपने स्टार्टिंग में चिकन रेडी किया था, ठीक है, वेजिटेबल्स के साथ वो वाली फिलिंग सबसे पहले रखेंगे। जितना मर्ज़ी चाहें आप रख सकते हैं। तो गाइस आप जो है वो इस चाहें तो बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ करके पैकेट में रख लें और बच्चों को लंच में दे दें। ऑफ़िस में अगर आपके हस्बैंड जाते हैं ऑफ़िस तो उनको दे दें आप जो है इस तरह लंच बॉक्स में। और इस तरह से कोई दावत हो तो पहले से इंस्टेंट बना कर रख लें। उसके बाद जस्ट आप ओवन में या आप पैन में इसको गर्म करें और मज़े लें। ये इंस्टेंट से आपके जो स्नैक्स हैं वो रेडी होंगे। तो जी अब आपने इसको इस तरह से आप आसानी से इसको जो है फ़ोल्ड कर सकते हैं। इतने आपके मज़ेदार देखिए कड़क नहीं है, एकदम सॉफ्ट से हैं। उसके बाद इसके ऊपर आप बारबेक्यू सॉस जो थी वो रेडी की थी वो आप इसके ऊपर डाल देंगे। बारबेक्यू सॉस की लेयर लगाएँगे, पहले चिकन की लगाई थी, उसके ऊपर बारबेक्यू सॉस की आपने लेयर लगा देनी है। बारबेक्यू सॉस की लेयर करने के बाद ये हैं जी थोड़े से ऑलिव्स। ऑलिव्स मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो अंदर भी ऑलिव्स की फिलिंग कर सकते हैं और चाहें तो आप जो है वो बाहर भी जो है वो लगा सकते हैं। यानी जो बाहर है वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप लगाएँगे। इस तरह से इसको रैप कर लेना, अच्छे से रैप करने के बाद फिर ये साइड्स जो आपको नज़र आ रही हैं खुली हुई हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप इसे क्लोज़ करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपने इसको जी आपने फ़ोल्ड करना है, ठीक है? इस तरह से आप फ़ोल्ड करके फिर आपने इस तरह से इसे कवर करके इस तरह से आपने जो है वो इस तरह से सेट कर लेना है। अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। चलें जी, इस तरह से फ़ोल्ड कर लेने के बाद इसमें थोड़ी-सी आप चीज़ डालेंगे, ठीक है? पिज़्ज़ा वाली चीज़ डाल लें या आप जो है वो चेडर चीज़ डाल लें, ठीक है? इसके ऊपर इस तरह से चीज़ थोड़ी-सी डालने के बाद इसके ऊपर चीज़ डाली और उसके बाद चीज़ डालने के बाद क्योंकि चीज़ लवर्स बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि चीज़ हर एक को पसंद होती है तो आप चीज़ ज़रूर डालिएगा। चीज़ डालने के साथ ही इसके ऊपर आप थोड़े से जो ऑलिव्स रखेंगे, ठीक है? इस तरह से आपने ऑलिव्स रख देने हैं। ऑलिव्स ऐड करके ये इस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे। ऑलिव्स इसके ऊपर रख देंगे और एकदम आप पिज़्ज़ा आप भूल जाएँगे। इसके बाद ये इतना मज़ेदार से ये ब्रेकफ़ास्ट भी कह सकते हैं, स्नैक भी कर सकते हैं इवनिंग। उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स रखने के बाद फिर इसको पैन में शिफ्ट कर देंगे। पैन पहले से ग्रीस कर लिया था और उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया था और जी फिर जी इसके ऊपर जो है ऑलिव्स वगैरह इस तरह से आपने सेट करके रख लिए हुए थे। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं ओरिगैनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। ओरिगैनो स्प्रिंकल नहीं करना चाहते ना कीजिएगा, मैं थोड़ा-सा मैंने कर दिया था, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और एकदम पिज़्ज़ा की फीलिंग आएगी। उसके बाद थोड़ी-सी जो है आपने जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च इसके ऊपर जो है वो ऐड
ऐड करके उसके बाद अच्छे से सेक लेना, 1-2 मिनट सेकेगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।